अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने किन किन टैब्स पे फोकस करना है अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले तो कलेक्शन समरी पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें क्योंकि पूरे एकेडमिक ईयर के मंथ लोड कर देता है सिस्टम, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर जुलाई 2020 से हमारा महीना स्टार्ट हुआ है एकेडमिक ईयर का, और ये जून 2021 तक चलेगा। तो महीने तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने उठा लिए। अब जैसे जैसे बिल बनते जाएंगे तो क्लास वाइज बिल की अमाउंट उस महीने के सामने फ़ी बिल के कॉलम में, रो में शो होती चली जाएगी, और आखिर में टोटल भी आएगा। इसी तरह से उसी महीने की जितनी कलेक्शन आती जाएगी वो कलेक्शन भी उसी क्लास के नीचे शो होती चली जाएगी। अब अगर हमने इसको क्लिक करके देखना है, जैसे मिसाल के जुलाई के महीने का ये 0.26 का बिल है, तो इस महीने पे इस प्री नर्सरी का बिल भी हम देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों की पेमेंट आई है वो आ गई, शो हो गई, बाकी जिनकी नहीं आई वो नहीं आई। ये जो है वो हमारे पास फ़ी बिल के पार्टिकुलर्स हैं, यानी कि जो जो फ़ी बिल बने हैं, और ये कलेक्शन की साइड है। तो कलेक्शन में जो पेमेंट हो आएगी वो यहाँ पर शो होगी। 2 बच्चों की पेमेंट आई हुई है। एक तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। इसको आप टोटल पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगस्त के महीने में टोटल 2.21 मिलियन की हमारे फ़ी बिल की अमाउंट थी, और कलेक्शन भी इतनी हुई है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर सबसे पहले तो ये हमें समरी दिखाएगा, क्लास वाइज समरी दिखा दी इसने। उसके बाद ये उस महीने की, अगस्त के महीने की क्लास वाइज समरी, क्योंकि मैंने अगस्त के महीने के सामने इस टोटल पे क्लिक किया था। अब उसके बाद जब ये समरी आ गई तो उस महीने का टोटल हमारे पास अमाउंट भी आ गया, और कलेक्शन कितनी आई है वो भी आ गई। ये तो हो गई समरी। ब्रेकअप फिर इसका क्लास वाइज यहाँ नीचे आ गया। तो ये इसका ये रिपोर्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद जब हम यहाँ से इसको दोबारा, इसमें एक और पॉइंट भी है कि जब अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो लायंस क्लब के 0.02 मिलियन का अमाउंट था, इसमें अगर ये पहला बच्चा है, इसका लेजर देखना चाहते हैं तो यहीं से ही बच्चे का लेजर भी ओपन हो जाएगा। इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम आते हैं डिफ़ॉल्टर्स पे। डिफ़ॉल्टर में आपके सामने ये एक तो ग्राफिकल व्यू आ रहा है कि किस महीने में कौन से बच्चे कितने डिफ़ॉल्टर हैं, और कितने महीनों से कितने बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं। 1 महीने से बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं या 2 महीनों से डिफ़ॉल्टर हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये तो महीने क्लास वाइज बच्चों का डिटेल दिखाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरे पास, आपके पास एक सिंगल बटन पे पता लगना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं, तो व्यू डिफ़ॉल्टर समरी पे क्लिक कर लें आप, एक ही बटन पे, कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाने की ज़रूरत। तो ये तो समरी बताई क्लास वाइज। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये क्लास वाइज उसने समरी बता दी। इसका टोटल अमाउंट आ गया, कितने अमाउंट से जो है वो डिफ़ॉल्टर हैं बच्चे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अमाउंट आएगी। मैं थोड़ा सा इसको खोल लूँ ताकि नज़र आ जाए। ये अब हमारे पास प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अगर कोई होती तो यहाँ पर आती, क्योंकि वो है नहीं। तो जुलाई से लेकर के बच्चे आउटस्टैंडिंग में आ रहे हैं। तो सबसे पहले है बड़ी अमाउंट आएगी, फिर छोटी अमाउंट। ये टोटल बच्चों के नाम आ रहे हैं, उसके GR नंबर आ रहे हैं, और बच्चों के क्लास और सेक्शन आ रहे हैं। तो बड़ी अमाउंट के बाद छोटी आ जाएगी अमाउंट। अब अगर जब आपके पास ये महीने बढ़ जाएंगे तो फिर हम इसको महीनों में, यहाँ पर ये स्क्रॉल, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ये आप इसको देख सकें कि जब यहाँ से हम स्क्रॉल राइट साइड पे करेंगे, इनको इधर स्लाइड करेंगे, तो ये हमारे पास पूरे एकेडमिक ईयर के मंथ आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो जो बच्चे जिस जिस महीने में डिफ़ॉल्टर होंगे उनका आएगा, आखिर में टोटल भी आ रहा होगा। तो ये सिंगल क्लिक पे आपके पास पूरे साल की समरी भी इस तरह से आ रही होगी। ये भी अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि मामला क्लियर होगा। अगर कोई फर्दर भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया।